क्योंकि जो हम गुरु नाम धारण करते हैं ये हमारी चारों ओर से रक्षा और सुरक्षा करता है। जब अंत समय आएगा प्यारे, जब ये नाम हमारी रक्षा करता है, हमें मोक्ष प्रदान देता है, भगवान का राग, भगवान की भक्ति प्रदान करता है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं इसको पहले ना लेकर बाद में लूं या अंत समय में लूं, प्यारे कभी भूल मत करना। जब अंत समय में गुरु नाम लोगे रटा नहीं जाएगा और समझ में नहीं आएगा। अगर किसी ने अंत समय में गुरु नाम और ज्ञान दे भी दिया तो समझ नहीं आएगा और कोई देगा भी नहीं। कहते हैं जय माता दी शब्द और ये गुरुदेव भगवान का नाम कहने के लिए 2 सेकंड के हैं, समझने के लिए प्यारे वर्षों बीत जाते हैं। कह दो जय माता दी। ये इतना आसान नहीं है प्यारे समझना, इसको शब्दों से नहीं समझना, आत्मा से इसकी पहचान करवानी है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो गुरु नाम की महिमा गाए तो इसका असर होगा प्यारे, हमारी जबान से इसका असर नहीं होगा। इसीलिए इसको समय रहते गुरु नाम को लीजिए और अपने आप का उद्धार कीजिए, क्योंकि गुरु नाम समय पे लेने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। अरे प्यारे, कुछ लोग गुरु नाम को दुख में सुमिरन करते हैं, जब दुखी होते हैं तो दरबार में आते कहते हैं मैं दुखी हूं, मुझे गुरु नाम दिलाओ। कुछ लोग सुख में गुरु नाम सिमरन करते हैं कि मुझे गुरु नाम दिलाओ, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं प्यारे जो भक्ति में गुरु नाम लेकर आगे चले जाते हैं। कह दो जय माता दी प्यारे। तो प्यारे कैसे साधु संत महात्मा, नाम भोला दास, क्या नाम उनका भोला दास, भगवान की भक्ति करते हैं, भोले बाबा की भक्ति करते हैं और प्रण ले लिया कि भगवान मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, 12 साल तुम्हारी तपस्या करूंगा। भक्ति शुरू करने से पहले, गुरु नाम धारण करने से पहले संकल्प ले लिया कि 12 साल तुम्हारी भक्ति करूंगा। जब 13वें साल का पहला दिन होगा ना, तब तुम्हें दर्शन देने होंगे। कह दो जय माता दी। ये प्यारे, ये कलयुग के भगत है ना, वो चतुर भगत है, भगवान को भी अपने पीछे पीछे कर लेते हैं। ये कलयुग के भगत किस वजह से? सिर्फ दिमाग की वजह से। और पहले युग में जो भगत थे ना, सतयुग में, त्रेता युग में, वो बड़े भोले भगत होते थे, भगवान उनको चलाते रहते थे, वो चलते रहते थे। अब ये जो आजकल के भगत है ये भगवान को चला देते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे पहले ही संकल्प ले लिया कि 12 साल तुम्हारी भक्ति करूंगा भोले बाबा। अपना नाम छोड़ दिया और भोले बाबा का नाम रख लिया भोला दास। पूर्ण रूप से भक्ति करूंगा। 13वें साल का पहला दिन मुझे दर्शन देने होंगे बाबा, तब जाके मानूंगा मेरी भक्ति सफल हुई। कह दो जय माता दी। तो प्यारे रोज नित्य नेम से भगवान को माला चढ़ाता, भोग प्रसाद लगाता, अपना गुरु नाम लेता, मंत्र करता, सब प्रकार के पाठ करता, खूब भक्ति करता, जंगल में रहता, भोले बाबा की नगरी में रहता। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीत गया और पूरे 12 साल हो गए। जब 13वें साल का पहला दिन आया तो 56 प्रकार का भोग बाजार से खरीद के लाया, कुछ बनाया और भगवान के सामने 56 प्रकार का भोग लगा दिया कि आज मेरे भगवान मुझे दर्शन देंगे, कि आज मेरे बाबा मुझे दर्शन देंगे और मैं 56 भोग का प्रसाद लगाऊंगा। कह दो जय माता दी। देखो भगत अठीला था, संकल्प मजबूत था, शर्त रख के भक्ति की थी, पहले ही शर्त लगा ली थी 12 साल बाद दर्शन देने पड़ेंगे बाबा, लेकिन अंदर से मजबूत था प्यारे।
56 प्रकार के भोग लगा दिए, सारी व्यवस्था कर दी। सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करने लगा। सुबह से शाम हो गई पर बोले बाबा नहीं आए। कह दो जय माता दी। बेचारे का बड़ा दिल दुखी हुआ, नाना प्रकार के उदाहरण देने लगा। भगवान को जैसे जैसे शाम आती गई, सूर्य ढलता गया, भगवान को उदाहरण देने लगा, बोलने लगा कि आपने मीराबाई को पल भर में उतार दिया, सदना कसाई को उतार दिया, पता नहीं कितने भक्तों को उतार दिया, और मुझे 12 साल हो गए तब करते भगवान, एक खाली दर्शन की अभिलाषा की थी। कह दो जय माता दी। जब शाम हो गई भगवान नहीं आए तो भगत को गुस्सा उठ गया। कलयुगी भगत था प्यारे। जितना भी 56 भोग था ना भगवान के सामने चढ़ा हुआ था, सारा का सारा इकट्ठा कर लिया और सब मिक्स करके कोठली में बांध लिया और चलने लगा। कहा कि अब तो मैं इस नगरी में आऊंगा ही नहीं जहां पर मैं आराधना करता था भोले बाबा की, अब नहीं आऊंगा इसमें। अब तो लोग ये सच कहते थे कि पिता बड़ा कठोर होता है, इसकी भक्ति कर रहे हो ना बड़ा सताएगा। अरे इससे अच्छा मैं माँ की भक्ति कर लेता, 12 साल तो छोड़ो, 1 साल में ही दर्शन दे देते। कह दो जय माता दी। क्योंकि माँ तो प्यारे दयालु होती है ना, जल्दी दर्शन दे देती है अपने भक्तों की। ऐसा विचार मन में आ गया कि मैं नहीं करूंगा, इस नगरी में भी नहीं आऊंगा, और मैं तो माँ की भक्ति कर लेता और पिता के तो दर्शन अपने आप हो जाते। ये विचार करके सारा सामान कोठली में बांधा और चलने के लिए तैयार हुआ। बाहर निकल गया तो एक बहुत बड़ा नंदी का झुंड मिल गया, जो अपने ये बैल होते हैं, बैलों का झुंड मिल गया बहुत बड़ा। जब सड़क क्रॉस करने लगा तो देखा जो उसका बैलों का गवाला था वो वहां पर आ गया। बाबा जी कहाँ जा रहे हो सारा सामान बांध कर? सारी बताई, ऐसे ऐसे जा रहा हूं, अब यहां नहीं रहूंगा, और ऊपर से तुम मेरा रास्ता रोक लिया। कि कोई बात नहीं बाबा जी, बैठ जाओ थोड़ी देर, इतने ये नंदी भी चले जाएंगे, रास्ता खाली हो जाएगा तब चले जाना। कह दो जय माता दी। बैठ गए और बात करने लगे, अरे ये बैल चले जाएंगे, इतना बड़ा झुंड भाई कहां से लेके आए तुम? सारे के सारे बैल और नंदी। अरे नहीं, मैं तो यही इसी नगरी के हैं, भोले बाबा के, उनको आया था घास खिलाने। और आप कि ऐसे ऐसे मैंने 12 साल तपस्या की थी, भगवान ने दर्शन नहीं दिए, मैं उसकी नगरी छोड़ के जा रहा हूं और माँ के पास जाऊंगा, माँ भवानी के पास, वही मेरा कल्याण करेगी। बाबा बड़े सख्त हैं। अब इतनी देर हो गई, सुबह से शाम हो गई, बेचारे को भूख भी लग रही थी, और पोटली में पूरा 56 भोग। जब वहां से अपनी झोपड़ी से चला ना, सोच के चला था अगर बाबा ने तो दर्शन दिए नहीं, माँ के दरबार में जाऊंगा और भोग लगाऊंगा, इसी में से कुछ खा लूंगा। कह दो जय माता दी। कि इसी में से कुछ खा लूंगा। अब जब बहुत समय बीत गया, शाम होने को आई, भूख भी लग रही थी, तो गवाले ने पूछा अग बाबा पोटली में क्या है? अग भाई 56 भोग हैं, सोचा था भगवान के लगा दूंगा अर्पण करके, फिर मैं भी अपना पेट भर लूंगा। गवाले भी भगवान के वेश में थे, भगवान ही थे। बोले कि इस कन कन में भगवान है, जहां तू तपस्या करते थे वहां भी भगवान है, और जहां नहीं करते हो वहां भी भगवान है। अपने मन में बना लो और भोग को हाथ में उठा लो, और माँ का नाम ले लो, जिसको भोग लगाना है यही लग जाएगा और यही खा लेना। कह दो जय माता दी। अब बेचारा सुबह से भूखा था भोला दास, सुबह से। अब सोचा गवाला तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है, और कण कण में भगवान है, क्यों ना मैं यही भोग लगा लूं, जहां बैठा हूं खा लूंगा। ऐसे ही किया, 56 भोग उठाया, पोटली से निकाला
और ऐसे ही माँ भगवती को भोग लगा दिया। अक माँ जहां भी हो मेरा ग्रहण करना, सुबह से भूखा हूं, अब नहीं रहा जा रहा, अब तो मैं खाऊं। भोग लगा दिया और खाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे ये भारत की संस्कृति है कि जो साथ में बैठा हो ना उसको भी पूछा जाता है। कह दो जय माता दी। पूछते हैं ना कि भाई चाय पियोगे, अगर हम पी रहे हैं, खाना खाओगे, तो उस बाबा ने भी ऐसे ही किया, उस ग्वाला से पूछ लिया भाई तुम भी खाओगे? उन्होंने बोला अरे बाबा खा तो लूंगा, मेरे हाथ है ना ये गोबर में दसे हुए हैं, इन नंदियों के ऊपर हाथ फेर रहा था, किसी का कुछ कर रहा था। अब ऐसा करो तुम ही खिला दो मुझे, एक बारी तुम खा लो और एक बारी मुझे खिला दो। कह दो जय माता दी। तो प्यारे देखिए भगवान की माया कैसी है, किस मोड़ पे ले आते हैं। सबसे पहले अतिथि का भोग लगाया बाबा जी ने, जो भोले बाबा थे अतिथि समझकर उनका भोग लगाया, और एक निवाला खुद खाए और एक उनको खिलाए। खाते खाते ग्वाला जी रोने लगे बहुत तेज से, आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? सुबह से भूखे हो और मैं तुम्हें भोजन भी करा रहा हूं फिर भी रो रहे हो। अरे एक देखो मेरे भोले बाबा, 12 साल पहले मैंने उनको बोला था दर्शन दे देना, आज तक दर्शन नहीं दिए, झलक भी नहीं दिखाई। कह दो जय माता दी। कितने कठोर है वो, कोई सुध बुध नहीं लेते भक्तों की। अगर मां ना हो ना इस संसार में तो ये पिता अपने बच्चों को ना पूछे, इस तरह की बातें करने लगे। और वो रो रहे हैं खाते खाते, भगवान जी भी। तो रोते रोते बोले भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें खिला तो रहा हूं। कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि 12 साल से प्रतिदिन माला पहनता था और आज किसी ने माला नहीं पहनाई। क्योंकि भोला दास जी रोज माला पहनाते थे भगवान को और रोज भोग भी लगाते थे, और भोग तो लगा ही रहे थे। जब ये बात सुनी कि माला नहीं पहनाई तो भोले दास जी भी सोचने लगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो ना हो ये भगवान ही है। जब बोला कि आप कौन हो, मेरे हाथ से भोग खा रहे हो और माला की बात कर रहे हो जो मैं रोज प्रतिदिन पहनाता था, तो तुम कौन हो? भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं भगत के पास। भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं और भोला दास ने उनको माला पहना दी, लेकिन माने नहीं। भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यहीं रह के तप करो, जब तुम बुलाओगे मैं तभी आ जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारा बोल दिया था ना भगवान जी को। तो भगवान जी को भी लगा कहीं ना कहीं मेरा भोला भगत, ये भोला दास सही कह रहा है कि मैं शुद्ध नहीं लेता। लेकिन भोला दास भी इतना समझदार था, कलयुगी भगत था प्यारे, इतनी जल्दी से काबू में थोड़ी आ जाता भगवान की। और दूर बैठा सोच रहा था मैंने एक बारी माँ के पास जाने का क्या नाम लिया, तुरंत हाजिर हो गया। और जिस दिन चला जाऊंगा ना प्यारे, उस दिन रोज आके मुझे दर्शन देगा। कह दो जय माता दी। अब नहीं रुकूंगा, अब माँ के पास जाऊंगा। दूर बैठ गया उनसे, माला भी पहना दी, 56 भोग भी लगा दिए, तुमने दर्शन भी दे दिए। एक मात्र माँ का विचार आने से तुम हाजिर हो गए। मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, तुम्हारे लिए 12 साल खराब किए। अरे मैं माँ की भक्ति करता, तुम तो मुझे वहीं मिल जाते। कह दो जय माता दी कि तुम तो मुझे वहीं मिल जाते। माना नहीं भगत, चला गया, दूर खड़ा हो गया। भगवान जी पीछे से बोल रहे रुक जा, ना अब नहीं रुकूंगा, अब तो माँ का भगत बनूंगा, वहीं मिल जाना मुझे। चला गया माँ के दरबार में, गुरु के दरबार में आ गया। पहले नाम था भोला दास,
जब माँ के दरबार में आ गया, नाम रख लिया, नाम भी बदल लिया, कभी ढूंढता हुआ आ जाए मुझे, नाम रख लिया दुर्गा दास। कह दो जय माता दी। इतना प्रेम हो गया माँ से, समझ गया माँ की ताकत, गुरु की ताकत कितनी है। ये पिता और ये मेरा भोला बाबा तो तुरंत आ जाएगा। मैंने 12 साल खराब कर दिए भक्ति में। आ गया दरबार में, नाम भी बदल लिया, सब काम कर लिया। अब जब भी बाबा आए माँ के दरबार में, जब तब करके दिव्य शक्ति तो प्रदान कर देते हैं। जिसने एक बारी भगवान को देख लिया ना प्यारे, एक बारी भगवान को देख लिया या दर्शन कर लिए या झलक पा ली, वो इंसान इस संसार से अलग हो जाता है। और ये जितने भी भगत ये इन कथाओं को सुन रहे हैं, गुरुवाणी को सुन रहे हैं, इनको भी किसी ना किसी जन्म में भगवान के दर्शन हुए, इसीलिए माँ के दरबार में बैठे हैं प्यारे। अब रोज दर्शन करें माँ के दरबार में, बोले बाबा रोज आवे हाजिरी लगाने गुरु के दरबार में, माँ के दरबार में। और दुर्गा दास रोज दर्शन करे। 56 भोग पहले तो खुद चढ़ाता था वहां, अब बने बनाए खा रहा था माँ के हाथ के। कह दो जय माता दी। हाथ खड़े करो, कौन कौन ऐसा भगत बनना चाहता है? भाई बढ़िया बात है, बनना, अगर मौका मिले तो जरूर बनना। कह दो जय माता दी। तो प्यारे एक बच्चा ऐसे ही दरबार में गुरुदेव भगवान के उसमें आ जाता है, बड़ा विचलित होता है। सर पे पिता का हाथ नहीं होता, सर पे पिता का हाथ नहीं होता। वो चले जाते हैं, परलोक सिधार जाते हैं। उनकी माँ होती है और पीछे भी कोई खास नहीं होता। तो बेचारा इधर उधर डोलता रहता है, बड़ा उदास रहता है कि मेरे कोई बहन नहीं है, कोई मेरा परिवार नहीं है, पिताजी नहीं है, मेरा भाई नहीं है। इस प्रकार की बातें करके सोच रहा था। केवल 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्चे की क्या आयु होती है जब भगवान दर्शन देते हैं। देखिए कैसे। तो एक दिन ऐसे ही जंगल में चला गया और सोचता रहा कि मैं तो इस संसार में अकेला हूं, इस संसार में अकेला हूं। एक मेरी माँ है जिसकी मैं सेवा कर लेता हूं। 4 साल के बच्चे के विचार देखिए। और उदास होके बैठ जाता है। भूख लग जाती है, एक आम का वृक्ष देखता है, आम का वृक्ष। और संयोग से उस आम के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना थी, खुले में। अब बच्चा था, हाथ आम के वृक्ष पे नहीं पहुंच रहा था और ऊपर चढ़ नहीं सकता था। तो उसने सोचा, उसको थोड़ी पता ये शिवलिंग है या भगवान है या शिव जी महाराज है। शिवलिंग के ऊपर पैर रख लिया, चढ़ते चढ़ते बिल्कुल टॉप पे पैर रख लिया शिवलिंग, शिव महाराज के ऊपर, और आम को तोड़ने लगा। आम तोड़ तोड़ के अपनी जेब में, अपने थैले में डाल रहा था और शिवलिंग भगवान के ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ था। कह दो जय माता दी। प्यारी ये कथा नहीं है, भगवान का अमृत है, ये गुरु दरबार का अमृत है। जिसको एक बारी समझ में आ गया, पूरे जीवन समझने की जरूरत नहीं है। और जो शब्दों में बयान करो तो रोज तुम इनको पढ़ सकते हो, पर समझ में नहीं आएगा प्यारे। तो वहां से कुछ गांव के व्यक्ति गुजर रहे थे, ये सब सीन देख रहे थे। उस बच्चे को बहुत बुरे तरीके से डांट दिया। अरे मूर्ख, ये हमारे भगवान हैं, शिव भोले बाबा, तुम इनके ऊपर पांव रखकर चढ़े हो, तुम्हें पाप लगेगा, ये कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा इतनी खरी खोटी सुना दी गांव वालों ने कि वो छोटा बच्चा था, रोने लगा। और जाने अनजाने में उससे गलती हो गई, उसे नहीं पता था कि ये कौन है। गांव वाले कहकर चले गए और वो बेचारा रो ही रहा था बैठा हुआ कि मुझे किसी ने बताया भी नहीं, ये हमारे शिव भोले बाबा है, शिवलिंग है, और मैंने इसके ऊपर पैर रखकर आम तोड़े, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, पता नहीं भगवान मुझे माफ करेंगे कि नहीं। ऐसे विचार करके रोता रहा। और जब छोटे बच्चे का इतना रोना, इतना विलाप और इतना पश्चाताप देखकर भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और वहां पर आ जाते हैं बच्चे के पास, साक्षात रूप में खड़े हो जाते हैं। बच्चे से पूछते हैं कि क्यों रो रहा है बच्चे,
क्या हुआ? एक बाबा आप ही भोलेनाथ हो? एक हाँ। कि मुझे नहीं पता था ये शिवलिंग आपका है, आपकी प्रतिमा है। कुछ लोग आए थे, यहां से गुजर रहे थे, मैं यहाँ पर खड़े होकर आम तोड़ रहा था, मैं भूख लगी थी और मुझे पता नहीं था, इसके बारे में ज्ञान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने बताया मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, तो मैं तब से रो रहा हूं, उदास हूं। ये सोचकर, ये देखकर भोले बाबा बोले, ना उदास ना हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कि प्यारे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये संसार मुझ पर कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फल मिष्ठान चढ़ाता है, और तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गुरु नाम की ताकत इस संसार में सबसे ऊपर है। एक गुरु नाम एक ऐसा है जो भगवान की प्राप्ति पल भर में करा देता है। लेकिन प्यारे, उसको समझने के लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा। जिस भाई के पास, जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है और गुरु नाम धारण कर लिया है, काम ज्यादा है, वो काम करते करते भी गुरु नाम का जाप कर सकता है, तो भी वो स्वीकार होगा। ऐसा मत समझना कि ये भगवान या गुरुदेव स्वीकार नहीं करेंगे। आप अपने मन से, आत्मा से गुरु नाम को धारण करें, और कोई भी कार्य करते हो संसार में, लेकिन अंदर से गुरु नाम का सिमरन करें, वो आपकी माला अपने आप हो जाएगी। कह दो जय माता दी। जरूरी नहीं है पूरे विधि विधान से करना, गुरु नाम कर दो और भगवान गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, अपने आप फल दे देंगे। ये इतने निर्दयी नहीं है प्यारे।